नेक्स्ट सीन में तिनजाओ कार में बैठकर उस स्लिप में दिए हुए नंबर पर कॉल करता है तो जीले फ़ोन उठाता है और बोलता है, डैडी ये मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो तिनजाओ खुश हो जाता है और बोलता है, ओके मैं आ रहा हूँ। तो जीले बोलता है, नहीं मम्मी आज बहुत गुस्सा है, मैं आपके ऑफिस आता हूँ मिलने। नेक्स्ट सीन में तिनजाओ ऑफिस आता है तो असिस्टेंट शेड्यूल बताने लगता है, सर आज आपकी 2 मीटिंग है और कुछ ऑफिस का वर्क है। तो तिनजाओ बोलता है, सबको कैंसिल कर दो, और हाँ छोटे बच्चों को क्या पसंद होता है। तो असिस्टेंट पूछता है, कितने साल का बच्चा है। तिनजाओ बोलता है, 6 साल का। तो असिस्टेंट बोलता है, मिल्क पाउडर और कैंडीज। फिर तिनजाओ बोलता है, ये सब अभी लेके आओ। नेक्स्ट सीन में जीले और नंबर 4 ऑफिस के रिसेप्शन पे बोलते हैं, हमें अपने डैडी से मिलना है। तभी वहाँ पर तिनजाओ आ जाता है और बोलता है, ये किसी को मत बोलना। फिर वो दोनों को अपने साथ ले जाता है। फिर रिसेप्शन लेडी ऑफिस की 2 लेडी से गॉसिप करती है, तुम दोनों ने देखा इन 2 बच्चों ने सर को डैडी बोला। फिर वो लेडी बोलती है, सर के बच्चे भी हैं, वो लेडी बहुत लकी होगी जिसके ये बच्चे हैं। नेक्स्ट सीन में तिनजाओ बच्चों को ऑफिस के रूम में ले जाता है और वहाँ बहुत सारी चॉकलेट, चिप्स और खाने के लिए सब कुछ देते हैं। फिर वो बच्चे बोलते हैं, ये सब हमारा फेवरेट है। तो तिनजाओ बोलता है, डैडी और ले आएंगे। फिर ये सब खा रहे होते हैं तो तिनजाओ बोलता है, तुम लोग मुझसे मिलने क्यों आए हो। तो जीले बोलता है, हम अपनी मम्मी को नहीं छोड़ सकते। तो तिनजाओ बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं मम्मी की शादी लू फैमिली में करवा दूंगा। फिर जीले एक एग्रीमेंट पेपर दिखाता है तो तिनजाओ बोलता है, ये सब क्या है। तो जीले बोलता है, डैडी आप तो बहुत समझदार हो ना, आप इसे पढ़ लो। फिर तिनजाओ एग्रीमेंट पढ़ता है। एग्रीमेंट में ओवरऑल लिखा होता है, एग्रीमेंट में लिखा होता है कि आप मम्मी को परेशान नहीं करोगे और मम्मी जो करना चाहेंगी वो करेंगी। फिर तिनजाओ बोलता है, ये क्या बात हुई, ये एग्रीमेंट तो बहुत अनफेयर है। फिर जीले बोलता है, डैडी आप साइन नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से चले जाते हैं। फिर तिनजाओ बोलता है, रुको, अच्छा हम लोग कुछ नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो जीले बोलता है, ओके गुड बाय डैडी। तो तिनजाओ बोलता है, ओके मैं साइन कर देता हूँ। फिर तिनजाओ एग्रीमेंट पे साइन कर देता है और बोलता है, बताओ मैं मम्मी को कैसे खुश करूँ। तो जीले बोलता है, डैडी आप पागल हो, मम्मी को पैसे नहीं चाहिए, उनका दिल आपको ईमानदारी से जीतना होगा, आप मेरे से लेसन ले सकते हो, मेरे किंडरगार्टन में 8 GF हैं। तो तिनजाओ तो हैरान हो जाता है और बोलता है, 8 GF, ये बच्चे तो बहुत एडवांस है। फिर जीले बोलता है, आप मम्मी के लिए कुकिंग करिए जिससे कि वो आपके पास आ जाएंगी। फिर तिनजाओ सोचता है, कुकिंग करना तो ईजी होता है। नेक्स्ट सीन में तिनजाओ कुकिंग कर रहा होता है किचन में, मगर सब गड़बड़ हो जाता है और किचन में आग लग जाती है। फिर तिनजाओ असिस्टेंट मिंग को कॉल करता है और बोलता है, यहाँ आग लग गई है। फिर असिस्टेंट मिंग उस आग को बुझाता है और तिनजाओ को बोलता है कि सर आप कुकिंग मत करिएगा। फिर असिस्टेंट मिंग किचन की चिमनी को ऑन कर देता है जिससे कि स्मोक चला जाता है और तिनजाओ का फेस ब्लैक होता है। फिर गैस पे रखा कुकर हिल रहा होता है तो असिस्टेंट मिंग ढक्कन हटाकर देखता है तो उसमें जिंदा फिश होती है। ये देखकर असिस्टेंट मिंग बोलता है कि सर आपको पहले इन्हें मारना होता है। फिर तिनजाओ बोलता है, शेफ को बुलाओ। नेक्स्ट सीन में चिनवान मीटिंग कर रही होती है। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद एक असिस्टेंट आती है और बोलती है, मैम आपका आज का शेड्यूल है मिस्टर वांग के साथ टेनिस खेलना और 300 मिलियन की डील की बात करना। तो चिनवान सोचती है, ये शनमिन का प्लान होगा मुझे ट्रैप करने के लिए। फिर चिनवान जा रही होती है तभी रूम के बाहर तिनजाओ मिल जाता है और बोलता है, चिनवान मैंने तुम्हारे लिए कुकिंग की है। तो चिनवान बोलती है, तुमने क्यों बनाया, कुक से क्यों नहीं बोला। फिर तिनजाओ बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम इसे खा लेना। फिर चिनवान ले लेती है और देखती है कि फूड के बॉक्स पे होटल का स्टिकर लगा होता है। फिर चिनवान वो खाने को तिनजाओ के मुंह पर मार देती है और बोलती है, तुम मुझे फूल बना रहे हो और तुमसे इतना भी एफर्ट्स नहीं होता, ये खाना होटल का है। फिर चिनवान गुस्से से चली जाती है। फिर तिनजाओ असिस्टेंट मिंग की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हारी सैलरी हाफ हो गई, और फिर तिनजाओ भी गुस्से में चला जाता है। बच्चे ये सब देख रहे होते हैं और बोलते हैं, डैडी प्यारे हैं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट बोलता है, सर आपकी एक डील है टेनिस कोर्ट में। तो तिनजाओ बोलता है, ठीक है चलो। नेक्स्ट सीन में चिनवान भी टेनिस कोर्ट जाती है और मिस्टर वांग से मिलती है। मिस्टर वांग चिनवान का हाथ पकड़ते हैं और छोड़ते नहीं हैं। तो चिनवान इनसिक्योर फील करती है तो मिस्टर वांग की असिस्टेंट बोलती है, आप बहुत सुंदर हैं और आप हमारे सर को बहुत पसंद हो और आप बहुत लकी भी हो कि आप टेनिस खेलने आई। फिर असिस्टेंट बोलती है, चिनवान आप एक सेक्रीफाइस कर सकती हैं। तो चिनवान बोलती है, कैसा सेक्रीफाइस। तो मिस्टर वांग की असिस्टेंट बोलती है, आपको बस मिस्टर वांग के साथ एक रात गुजारनी होगी। तो चिनवान बोलती है, बिजनेस कर रहे हो या खरीदारी का काम। तो असिस्टेंट बोलती है, आप तो पहले भी किसी और के साथ सो चुके हो, तो आप प्योर होने का दिखावा क्यों कर रही हो। तभी मिस्टर वांग बात को पलट के बोलते हैं, चिनवान आपने मुझे गलत समझा, मैं बस आपके साथ टेनिस खेलना चाहता हूँ। फिर मिस्टर वांग अपनी असिस्टेंट को आंख दिखाता है और बोलता है, असिस्टेंट आप ऐसी गंदी थॉट्स कैसे बोल सकती हो। फिर असिस्टेंट बोलती है, ओह सॉरी, मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर मिस्टर वांग बोलते हैं, चलो टेनिस खेलते हैं। नेक्स्ट सीन में वांग की असिस्टेंट पानी की बोतल में कुछ मिला देती है और चिनवान को दे देती है
तो चिनवान वो पानी पी लेती है। तभी चिनवान बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में चिनवान बेहोश बेड पर लेटी होती है और रूम में वांग और असिस्टेंट होते हैं। तो वांग असिस्टेंट से बोलता है, इस काम के मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 2 मिलियन दूंगा। फिर असिस्टेंट वीडियो बनाने लगती है। उसको शैनमिंग ने बोला होता है वीडियो बनाने के लिए। फिर मिस्टर वांग चिनवान के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। तो चिनवान को होश आता है और वो अपने आप को बचाती है। तभी साइड में रखी बोतल को मिस्टर वांग के सर पे मार देती है और भागने लगती है। तो वांग की असिस्टेंट अपने पर्स को फेंक कर चिनवान के ऊपर मारती है, जिससे कि चिनवान गिर जाती है। तभी वांग का सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। तो वांग बोलता है, चले जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। तो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से चले जाते हैं। फिर चिनवान को मिरर से बाहर तिनजाओ दिखता है और वो हेल्प मांगती है। तिनजाओ वहाँ पर वांग से मीटिंग के लिए आया होता है। चिनवान चिल्ला रही होती है, मगर तिनजाओ अंदर का कुछ नहीं देख पाता। लेकिन उस रूम में अंदर वालों को उस रूम के बाहर का सब कुछ दिख रहा होता है। फिर चिनवान बोलती है, तिनजाओ कितना हार्टलेस है, वो मेरी हेल्प भी नहीं कर सकता। फिर तिनजाओ को अंदर से आवाज आ रही होती है। फिर तिनजाओ घर के अंदर जाके देखता है मिस्टर वांग चिनवान के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा होता है। फिर तिनजाओ बहुत गुस्से में मिस्टर वांग को मारता है और बोलता है, ये मेरी वाइफ है, तुमने टच कैसे किया इसे। फिर वांग बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर फू, मुझे पता नहीं था ये आपकी वाइफ है। फिर तिनजाओ फोन करता है और बोलता है मिस्टर वांग के ग्रुप को बैंकरप्ट कर दो। फिर वांग तिनजाओ का पैर पकड़ लेता है और सॉरी बोलता है। तो तिनजाओ करके वांग को गिरा देता है और फिर वो असिस्टेंट का फोन छीन लेता है और उसमें वीडियो देख लेता है जो असिस्टेंट ने बनाई थी। उस फोन को तिनजाओ तोड़ देता है। तभी चिनवान वापस बेहोश हो जाती है। तो तिनजाओ चिनवान को उठाकर ले जाता है। तभी वहाँ पर सारे बच्चे आ जाते हैं और बोलते हैं, डैडी ने मम्मी को बचा लिया। नेक्स्ट सीन में तिनजाओ चिनवान को बेड पर लिटा देता है। तभी चिनवान बोलती है, मुझे गर्मी लग रही है। तो चिनवान तिनजाओ के ऊपर बैठ जाती है और शर्ट के बटन खोलने लगती है। ये सब बच्चे देख रहे होते हैं दूसरी बिल्डिंग से। फिर तिनजाओ बोलता है, रुको मैं तुमको एंटीडोट देता हूँ जिससे तुम रेस्ट कर सको। तो चिनवान बोलती है कि मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है और उसे बोलती है कि क्या तुम मैन नहीं हो। फिर तिनजाओ बोलता है कि ठीक है, तुम बाद में रिग्रेट मत करना। फिर तिनजाओ और चिनवान में रोमांटिक सीन होता है। नेक्स्ट सीन में चिनवान को होश आता है तो देखती है तिनजाओ शर्टलेस होता है। तो चिनवान सोचती है कि पता नहीं कल मैंने क्या किया। तो चिनवान जा रही होती है तो तिनजाओ हाथ पकड़ लेता है और किस करता है। फिर चिनवान बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे से पूछे बिना मुझे किस कर रहे हो। ये बोल के चिनवान चली जाती है। फिर तिनजाओ अपनी शर्ट पहनकर नीचे जाता है। वहाँ असिस्टेंट मिंग होता है और बोलता है, सर आपने किस किया। तो तिनजाओ बोलता है, अब तुम्हें सैलरी 3000 मिलेगी बस। तो असिस्टेंट मिंग बोलता है, अब मैंने क्या कर दिया। नेक्स्ट सीन में तिनजाओ को कॉल आती है उसके डैड की। वो बोलते हैं, तुम्हारी मॉम कहीं चली गई है। फिर तिनजाओ अपने डैड के पास जाता है और बोलता है, आपने ही मॉम को गुस्सा दिलाया होगा। तो तिनजाओ के डैड बोलते हैं कि वो तुम्हारी वजह से गई है क्योंकि तुम उसे एक ग्रैंडसन नहीं दे रहे हो। उनको ढूंढ के लाओ और अगर उनको कुछ भी हो गया तो तुम्हें मैं माफ़ नहीं करूँगा। फिर तिनजाओ बोलता है, डैड आपका ग्रैंडसन है और वो भी 3। ये सुन के तिनजाओ के डैड बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे अपने ग्रैंडसन की फ़ोटो देखनी है। तो तिनजाओ फ़ोटो दिखाता है। फिर तिनजाओ के डैड तिनजाओ की मॉम को कॉल करते हैं उनको ये बताने के लिए, मगर तिनजाओ की मॉम ने ब्लॉक किया होता है अपने हस्बैंड को। नेक्स्ट सीन में तिनजाओ की मॉम रोड पर जा रही होती है और बोलती है, अब मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक तिनजाओ शादी नहीं कर लेता, मुझे भी ग्रैंडसन चाहिए।